Now today let's start with Unit 9, Chapter number 41, Mythical Creatures. Can you imagine these mythical animals and birds? Now one by one I will explain you and then I will tell you their names. My beauty is legendary. I am a fish maiden with low flowing hair. कैसे हेयर है मेरे? लो फ्लोइंग हेयर है. इनक्रेडिबल पावर है. अकॉर्डिंग टू legends, I sing to people and gods to enchant and distract them and lure humans down to underwater kingdoms. Who I am? कौन है ये? Mermaid. It is mermaid. I am a magical horse. A most striking feature is the single spirally grooved horn. एक हॉर्न है मेरे फोरहेड पे जो गुड लक को सिंबलाइज करता है. इन स्टोरीज आई एम फियर्स yet good, selfless but solitary, but I am always mysteriously beautiful. ठीक है, मैं क्या हूँ? बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल, यूनिकॉर्न. यूनिक. I am fabulous bird. According to ancient Egyptian legends, I am consumed by fire. Every 500 years, but I rise again from my own ashes. You can also find stories about me in a Greek mythology. Stories में मिलेगी क्या है? Phoenix. Although human, every full moon night I turn into Holland wolf with superhuman strength and senses. I am, कौन है ये? Were wolves. Next is I am flying reptile. Be aware I can breathe fire or shoot deadly poison through my nostrils. But I am not always evil. In China, I am a symbol of courage and heroism and regarded as protector of community. Who I am? Who is he? He is dragon. Next is I am half human and half horse. I am wild and untamed and represent dark, unfriendly forces of nature. ठीक है? I am centaur. Who I am? I am centaur. Now, we will study about some extra innings. देखो, Minotaur is a monster of Greek mythology. इसका हेड है ऑफ अ बुल और इसकी जो बॉडी है वो किसके तरह रिजेंबल करती है? मैन की तरह रिजेंबल. ठीक है. Now this chapter has been completed. We will start with the next chapter, that is chapter number 42. Famous autobiographies. In this chapter we will study about some famous autobiographies. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? बुक होती है अबाउट द लाइफ ऑफ पर्सन और वो भी पर्सन लिखता है. ठीक है, जिसकी ऑटोबायोग्राफी होती है वो भी लिखता है. द वर्ड ऑटोग्राफी जो था वो सबसे पहले यूज करा था विलियम टेलर ने इन 1797. यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ राइटर्स दिया हुआ है. आपको ये करना उनकी नोटेबल ऑटोग्राफी से उनके करंट लेटर को मैच करना. यू हैव टू मैच विद द करेक्ट लेटर. ठीक है, फर्स्ट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन, द ऑटोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन. हेलेन केलर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उनकी ऑटोग्राफी है. निकोला टेस्ला, इट्स माई इन्वेंशन. एडोल्फ हिटलर, माई स्ट्रगल.
महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी, निराज सिंह चौधरी, इनकी जो है वो है आपकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। रोवाल्ड बहल, रोवाल्ड बहल की है आपकी बॉय गोइंग सोलो। माइकल जैक्सन, मून वॉक। नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला है उनकी बायोग्राफी है आपकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाउ बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा ड्रीम्स ऑफ माय फादर। एपीजे अब्दुल कलाम, दैट इज विंग्स ऑफ फायर। बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन की आपको ऑटोबायोग्राफी बतानी है, दैट इज माई लाइफ। H.G. Wells, an experiment in autobiography. कपिल देव, माई गॉड डिग्री। और मिलन सिक्रस, माइल्स टू गो। ये सारी क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं जो आपकी इन्होंने जो लिखी हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम एक्स्ट्रा इन इट। देखो जो मेमोर होता है इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑटोग्राफ। वाइल जो ऑटोग्राफी है वो टिपिकली किसको फोकस करती है, लाइफ एंड टाइम्स राइटर्स के। लेकिन जो मेमोर होता है वो क्या होता है, ये नैरोवर होता है। ये जो इसका इमीडिएट फोकस होता है वो मेमोरीज पे होता है। किस पे होता है, मेमोरीज पे, फीलिंग्स पे और इमोशंस। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 43, वर्ल्ड गेम। From time to time new words and phrases that have come widely, हम उनको यूज भी करते हैं एवरीडे कम्युनिकेशन में और उनको हम इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड भी करते हैं, ठीक है। नाउ fill in the blanks and important features of tool and gadgets ensuring that it can be used with ease. इसको क्या बोला जाता है, यूजर फ्रेंडली। इट इज नोन एज यूजर फ्रेंड। reincarnation in human form or a computer user representation of the self, इसको क्या कहा जाता है, अवतार। इट इज नोन एज अवतार। relating to or concerned with whole or complete system or rather than parts, it is known as holistic. It is known as holistic. A large movie theater and it is complex with several separate screen, इसे हम कहते हैं multiplex. It is known as multiplex. Next is a feeling of having experienced something before while experiencing towards it for the first time. इसको क्या कहा जाता है, déjà vu. Next is a person who stays at home and takes care of his house and a family. It is known as homemaker. It is known as homemaker. A person who tends to worry habitually, उसकी आदत होती है worry करने की। ठीक है, habitually और often needlessly, उसे क्या कहा जाता है, worry word. Next is a computer which is controlled by hacker without the owner's knowledge, मतलब ऑनर को नॉलेज ही नहीं होती है, which is made to send large quantities of data to a website
मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू द अदर, इसको क्या कहा जाता है? ज़ॉम्बी. It is known as zombie. Now, let's start with explaining. Here are some words that came into being. The institution. ये Latin word है which means to look within. और bandana it is derived from Hindi word बंधनी which means to tie and tie. बांधनी होती है ना, देखो tie and die वाली जो printing होती है इसको बोला है. Now this chapter has been complete. We will start with the next chapter, that is chapter number 44. Now borrowed words. देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने बोरो करे हुए हैं. इंग्लिश हैज मेनी वर्ड्स दैट आर बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज. आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है टू नो मोर अबाउट सम कॉमन वर्ड. अ लॉन्ग नैरो लोफ ऑफ ब्रेड विथ क्रिस्प क्रस्ट, ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच ब्रेड. उसको फ्रेंच ब्रेड भी कहा जाता है. इट इज नोन एज बेगूटी. The word monsoon comes from mosi, which means season. In Sanskrit, Arabic या Persian. It is in Persian. Kindergarten means children's garden. कहाँ बोला जाता है? जर्मन में. The word tsunami और आपके करोकी, सूची और इत के बिना, ये चाइनीज वर्ड्स है या कोरियन वर्ड है, जापानीज वर्ड है. A mammal with shell, it is a name of little amnod one. इसको क्या कहा जाता है? Armadillo. It is known as armadillo. Now name the language from which these words are borrowed. आपको बताना है कि कौन से लैंग्वेज से borrowed है. Potato, alligator, chocolate, canon और pear. It's a Spanish. Chair, denim, void, crutch और substitute. It's an French word. Substitute समझ में आ रहा होगा? ये फ्रेंच वर्ड है. बालकनी, ओपेरा, ड्रॉपलाइट, मोटो, पेंटालूस, ये क्या है? आपके इटालियन वर्ड्स हैं. इनको इटालियन वर्ड्स बोला जाता. नूडल्स, hamburg, dustard or words. They are German words. Next is origami, sudoku, karoko, bonsai या ziku. ये क्या है? They are Japanese. They are Japanese. Now this chapter has been complete. We will start with the next chapter. It's the last chapter of Unit 9, chapter number 45. Recognize them. Name the person with the help of help corner. आप नीचे हेल्प कॉर्नर भी दिया, उसका भी यूज करके इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो. फर्स्ट इज अ पर्सन हु एडिट्स अ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन इज कॉल्ड एंड उसको क्या कहा जाता है? एडिटर. इट इज नोन एज अ पर्सन हु रीड्स एंड करेक्ट्स प्रूफ, उसको क्या कहा जाता है? प्रूफ रीडर. इट इज नोन एज प्रूफ रीडर. अ पर्सन हु पब्लिश अ बुक, जो बुक को पब्लिश करता है उसको क्या कहा जाता है? पब्लिशर. known as publisher. And a person who writes book, जो book लिखता है, is an author. A person who draws cartoon, जो cartoon draw करता है, वो क्या होता है? cartoonist. He is known as cartoonist. A person who writes novel is called novelist. A person who writes poem is called, उसको क्या बोला जाता है? poet.
A person who puts book into print is called printer. A person who writes from one language to another language, जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में लिखता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटर. इसको बोला जाता है ट्रांसलेटर. अ पर्सन हु राइट्स लिरिक्स ऑफ फॉर सॉन्ग्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? लिरिक्स, लिरिकिस्ट. अ पर्सन हु इलस्ट्रेट, जो इलस्ट्रेट करता है उसको क्या कहा जाता है? ही इज एन इलस्ट्रेटर. उसको बोला जाता है इलस्ट्रेटर. अ पर्सन हु बाइंड्स एंड कवर्स बुक, जो बाइंड करता है बुक को कवर करता है, ही इज नोन एज बाइंडर. उसे क्या बोला जाता है? बाइंडर कहा जाता है. Now our debate night has been completed. Hope you understood all the chapter. That's all for today. Thank you.